अपना परिचय देते हुए आज की प्रेस वार्ता आपने क्यों रखी है बताएं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और मेरा नाम अमरदीप है और मैं बुंदेलखंड सेवा संस्थान का जिला समन्वयक हूँ। और बुंदेलखंड सेवा संस्थान पिछले 3 साल से यहाँ पे बाल संरक्षण के मुद्दे पे काम कर रहा है। विशेषकर बाल विवाह मुक्त झांसी बनाने का हम लोगों का प्रयास है और लगातार हम लोगों के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये प्रेस वार्ता इस वजह से हम लोगों ने रखी है कि जो बाल विवाह मुक्त भारत के 1 साल पूरा हो गया है और 4 दिसंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया था। उसी क्रम में उसी की अगुवाई करते हुए बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने झांसी में एक माह का पूरा अभियान लॉन्च किया और रथ बाल विवाह मुक्ति रथ वाहन के नाम से हम लोगों ने इस अभियान को संचालित किया। ये अभियान पूरे झांसी जनपद के विभिन्न पंचायतों में पहुंचा, बाज़ार में पहुंचा, स्टेशनों पे पहुंचा, मेडिकल कॉलेज में पहुंचा और आम जनमानस को बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक किया। साथ साथ 15,000 लोगों तक हम लोगों ने शपथ दिलाने की प्रयास किया और इस अभियान में हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब इस अभियान में समर्थन लिया हम लोगों ने। दिखाई तो दे नहीं रहा है ऐसा कुछ। देखिए, सामाजिक संस्थान है और भारत सरकार और सभी समाज प्रशासन सभी इस भूमिका में है कि हम लोग संदेश ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाएँ और वही हम लोगों का उद्देश्य है। 1 साल में आपने जिले के अंदर ऐसे कितने गैर पात्र पाए गए जो बाल विवाह से पीड़ित थे, जिनकी आयु कम थी और उनके विवाह हो रहे हैं? क्या आपके पास कोई डेटा है उसका? बिल्कुल डेटा है हम लोगों के पास। जिस तरह से आपने ये सही सवाल किया है, हम लोग सामाजिक संस्थाएं और हमारे वॉलंटियर समुदाय के बीच में काम करते हैं और ज़रूर नहीं कि वो बाल विवाह कानूनी प्रक्रिया से रोका जाए। ये वो भी होता है कि हम बातचीत के माध्यम से भी, जागरूकता के माध्यम से उस बाल विवाह को रोक पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे समुदाय में हम लोगों के ऐसे केसेस निकल के आए हैं जिनका ऐसे जो सामाजिक कुरीति हम कहते थे बच्ची सियानी हो गई अब शादी कर देनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे जो वॉलंटियर हैं वो समुदाय में जागरूक किया ऐसे परिवारों को और उन्हें समझाया कि ये बाल विवाह अपराध है, कानूनी जुर्म है और अगर आप 18 के बाद शादी करेंगे तो जो शासकीय योजनाएं होती हैं, जन कल्याणकारी योजना होती है, उनका आप लाभ ले पाएंगे। तो झांसी जिले के अंदर कितने लोग आपकी इस योजना के पात्र हुए हैं? नहीं, देखिए, जो 18 से ऊपर हमारी बच्चियों की शादी हो रही है तो जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें जो भी योजना चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, उनको वो लाभ मिल रहा है। अभियान की मैंने पहले बताया कि ये अभियान की गतिविधि थी 1 महीने की, जो हमने बाल विवाह मुक्ति रथ के नाम से शुरुआत किया था, रथ वाहन, जिसको हरी झंडी हमारे स्थानीय विधायक श्री राजीव पारीछा ने दी थी और उसके साथ साथ हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिजन आदित्य, उनका भी समर्थन मिला था। और जिले में हमारे जो और भी अधिकारी थे, अपर जिला जज साहब थे, DIS मैडम थी, जिला पुलिस अधिकारी थे, जो CMPO हैं यहाँ पे, उनको हम लोगों ने सबने शामिल किया था और फिर इसको समुदाय में लेते रहे। तो ये हमारी गतिविधि थी 1 महीने की। आगे हमारी और भी भूमिका इसी तरह से हम प्लान करेंगे शासन प्रशासन के साथ और हम सब मिलकर एक ऐसी गतिविधि फिर से एक नया अभियान शुरू करेंगे। अभी अभियान का समापन इसीलिए कर रहे हैं कि 8 मार्च था और 1 महीने का ये हमारी कार्य योजना बनी थी और वो पूरी हुई है। सफलता के लिए हम लोगों को जब समुदाय में हम लोग पहुँचे तो समुदाय में जो जनप्रतिनिधि जो स्टेक होल्डर है हमारे, तो आशा, आंगनबाड़ी प्रधान, BDC और हमारे जो समुदाय में जो मंदिर होते हैं, छोटे छोटे धर्मगुरु हैं, उनको हम लोगों ने जोड़ पाए हैं और उनको इस संदेश को हमने उनकी आवाज़ से हमने समुदाय के बीच में वो फैलाई है कि कम से कम उनका ये वर्चस्व होता है हर समाज में। चाहे समुदाय समाज की, हम मुस्लिम समाज की बात करें तो हमारे मौलवी साहब हैं झांसी में, इमरान मुफ्ती साहब, उन्होंने अपने वर्ग के लिए ये संदेश दिया कि बाल विवाह अपराध है और इसको नहीं करना चाहिए। हमारे जो धर्मगुरु यहाँ झांसी में हैं, धर्माचार्य सिद्धेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर हरिओम पाठक जी, उनका हम लोगों ने समर्थन दिलाया। तो उन्होंने अपने आह्वान में पूरे जिले को ऐसे बोला है कि भाई बाल विवाह अपराध है और इसको कोई भी शादी ना करे, और खासकर मंदिरों में, क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ मंदिरों में होती हैं। तो हमने फोकस किया है मंदिरों के बीच में जाकर। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? प्रशासन की तरफ से हम लोगों को बिल्कुल सहयोग प्राप्त हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोग को जरूरत हुई, जैसे DIS मैडम की हम बात करें तो उन्होंने सर्कुलर जारी किया इंटर कॉलेज के लिए कि बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष स्कूलों में सत्र आयोजित करें और बुंदेलखंड सेवा संस्थान यहाँ पे बच्चों के लिए काम कर रही है, तो इनका भी आप सहयोग करें। तो कहना चाहेंगे आप उन लोगों के चैनलों के माध्यम से जनता को कोई संदेश? यही संदेश है कि इस अभियान में, इस व्यापक अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे समुदाय हो, चाहे हमारा ब्लॉक लेवल हो, चाहे जिला लेवल हो,
सारे लोग इसमें एकजुट होकर इस सामाजिक कुरीति को तोड़ने का काम करें। और आसपास, हमारे आसपास में जो ऐसी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिनमें पूरे बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित हो रही हैं, जिस उम्र में उनकी खेलने खाने की उम्र होती है उस उम्र में उसको इस जिम्मेदारी का बोझ तले दाब दिया जाता है। तो हमारा यही प्रयास है आपके चैनल के माध्यम से सब जागरूक बने और इस कड़ी को तोड़ने के लिए अपनी भूमिका निभाएं।